Hi everybody, welcome back to my YouTube channel once again. Okay, in this video we are going to discuss about gametogenesis. ठीक है, gametogenesis क्या होती है? हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स तक तो पहले ऑलरेडी I have covered and I have already uploaded the video, so you can watch those. And now in this video gametogenesis. What is gametogenesis बच्चों? Gametogenesis क्या होती है बच्चों? What is gametogenesis? Do you have any prior knowledge about gametogenesis? What is gametogenesis? Gametogenesis मतलब होता है बेटा, गैमिटो मतलब क्या होता है बच्चों? गैमिटो मतलब गैमीट, ठीक है। गैमिटो मतलब क्या है बच्चों? गैमीट। गैमिटो मतलब गैमीट हो गया, चाहे वो मेल गैमीट हो गया, चाहे वो फीमेल गैमीट हो गया, चाहे वो मेल गैमीट हो गया, ठीक है। तो गैमिटो मतलब गैमीट होता है एंड जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस या फॉर्मेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस। सो गैमिटोजेनेसिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। ओके, तो द फीमेल, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ठीक है। टेस्टिस किस में बच्चों? मेल्स में, एंड ओवरीज किस में? फीमेल्स में। प्रोड्यूस गैमीट्स, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। टेस्टिस जो है आपका मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, एंड ओवरीज आपका ओवा प्रोड्यूस करती है, ओके, या ओवम, मैच्योर्ड ओवम, दैट इज फीमेल गैमीट। ओके, सो ये टुगेदर जो प्रोसेस है उसको गैमिटोजेनेसिस बोलेंगे। अगर आप गैमीट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गैमीट्स का सिंथेसिस कर रहे हैं, बट अगर आप सिंगल स्पर्म्स का कर रहे हैं देन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। तो स्पर्म्स का सिंथेसिस, एंड अगर आप ओवम का कर रहे हैं दैट इज oogenesis रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। तो समझ आ गया कि स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होंगे और ओवम कैसे प्रोड्यूस होंगे, दोनों साथ साथ बन रहे हैं तो गैमिटोजेनेसिस। अगर स्पर्म्स बन रहा है, ओवम बन रहा है, तो स्पर्म के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सिमिलरली फॉर ओवम दैट इज oogenesis। तो यहाँ वही लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस the testis, the immature male germ cells, spermatogonia produce sperms by spermatogenesis। क्या होता है ना बच्चों, क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों कि जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ना, वो 2n होती है। 2n मतलब डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है, डिप्लॉइड होती है, इधर देखो लिखा है ऑलरेडी। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? डिप्लॉइड नेचर का होता है, डिप्लॉइड होता है, उसकी प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड होती है। बट देखो बच्चों, जब उसको स्पर्म्स बनना है तो वो हाफ तो होगी, क्योंकि स्पर्म जाकर ओवा से क्या कहते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जाइगोट है तो उसकी प्लॉइडी लेवल हाफ होनी पड़ेगी, सो दैट दे कैन फ्यूज, सो दैट व्हेन दे फ्यूज विद ओवा दे फॉर्म डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट हमारा डिप्लॉइड होता है बट हमारा स्पर्म जो है हैप्लॉइड है। सिमिलरली ओवा भी हमारा हैप्लॉइड है। तो कुछ ऐसा होगा जिससे स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल रिड्यूस होगा। हम अभी देखेंगे क्या होता है ऐसा। तो हमने ऐसा पढ़ा है सेल डिवीजन में कि क्या होता है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे जो है हमारी प्लॉइडी लेवल रिड्यूस होती है। तो इसी तरह से मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है। प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, ठीक है बच्चों। गैमिटोजेनेसिस कब हो जाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी में हो जाती है। वेयरएज अगर आप oogenesis पढ़ोगे तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू हो जाती है। द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया में बच्चों क्या होगा, हम एक बार स्लाइड्स के थ्रू पढ़ लेते हैं। ओके, सो दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। देखिए आप, ये डिप्लॉइड है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, क्या हुआ? माइटोसिस डिफरेंशिएशन। माइटोसिस डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों ग्रोथ हुई, मैच्योरेशन हुई, ठीक है। तो ग्रोथ और मैच्योरेशन ही हुई है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है, कोई डिफरेंशिएशन मतलब कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं रिडक्शन नहीं हुआ है। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया 2n रहा और अगर ग्रोथ होकर कुछ बना, दैट इज जो बना है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। बेटा जो बना उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया क्या थी? डिप्लॉइड था, हमारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। माइटोसिस हुई, माइटोसिस मतलब ग्रोथ हुआ, स्पर्मेटोगोनिया ही ग्रो करा और ग्रो कर कर उसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बच्चों। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बना है वो भी 2n ही होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा बच्चों? 2n ही होगा,
ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मियोसिस नहीं हुआ है। जब तक आपका मियोसिस नहीं होगा तब तक रिड्यूस होगा ही नहीं नंबर, तो ये भी 2n हुआ। अब बच्चों क्या हो रहा है, पहला मियोटिक डिवीजन, अब क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। यू नो दैट मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, तो अब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ। ठीक है, अब जब पहला मियोटिक डिवीजन हुआ तो जो हमारा बना उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना बच्चों वो 2n ही रहा, क्योंकि कोई मियोसिस नहीं हुई थी, सिर्फ ग्रोथ हुआ था, मैच्योरेशन हुआ था, तो ग्रो करके 2 बना और दोनों जो है डिप्लॉयडी लेवल जिसका 2n ही रहा। फिर उसके बाद मियोसिस हुई बच्चों, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुई, सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया बच्चों, जो है प्लॉयडी लेवल डिक्रीज करके एन बन गया, क्योंकि ये यहाँ पर मियोसिस हुआ है तो रिडक्शन डिवीजन हुआ, रिड्यूस हो गया प्लॉयडी लेवल। ओके, अब नाउ फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई तो ये बेटा एक था, इससे 2 बना, ये एक था तो 2 बना, तो इससे 4 स्पर्म्स आपके मिल जाते हैं आपको। कितने, तो 4 स्पर्म्स आपको बच्चों मिल जाते हैं। तो स्पर्मेटिड्स जो है बनता है, और स्पर्मेटिड्स बाद में डिफरेंशिएट होता है, स्पर्मेटोजोआ बनाता है। स्पर्मेटोजोआ आर नथिंग बट द स्पर्म्स। ठीक है, अनदर नेम। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मैं आई थिंक दैट दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। अभी इधर ही बता देती हूँ सब मैं। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस से बच्चों स्पर्मेटोजोआ बनेगा, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मच्योर्ड स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड दिस अकर्स कैसे कैसे होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन से होगा। माइटोसिस डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉयडी लेवल 2n ही होगी। वो जब फर्स्ट मियोसिस करेगा मेरे बच्चों तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसकी प्लॉयडी लेवल डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी हाफ, तो उसकी प्लॉयडी लेवल कितनी हो जाएगी, 23। यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ 46 था, यहाँ 23, देन आपका 23 बना। ठीक है, तो स्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। क्यों, क्योंकि वो जाके ओवा से जब फ्यूज करेगा तो ओवा में भी 23 क्रोमोसोम होंगे बच्चों, तो ओवा से फ्यूज करके दोनों फ्यूज करके एक जाइगोट फॉर्म करेंगे जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा बच्चों, 46। ओके, सो दिस इज हाउ जाइगोट इज डिप्लॉयड। बट जो गैमीट्स है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉट डिप्लॉयड, दे आर हैप्लॉयड। ठीक है, फिर आपको समझ आया। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, स्पर्मेटिड्स बना। तो बेटा जो ये स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनता है ना, जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है, तो उनकी नेचर मतलब उसका चेंज हो रहा है, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर्स नहीं अच्छे होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर जो चेंज होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स थ्रू डिफरेंशिएशन दैट इज नोन एज, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज रिटन ओवर हेयर, इट इज रिटन ओवर हेयर। ओके, सो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में कोई डिफरेंस नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द स्लाइड। हम जिस स्लाइड पे थे उधर मूव करते हैं। ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ शुरू होगी, प्यूबर्टी पे शुरू होगी। Begins at puberty. The spermatogonia present inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division। बता चुकी हूँ बेटा कैसे होगा। एंड इंक्रीज इन नंबर, माइटोटिक डिवीजन करता है और क्या करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा होता है। क्या करता है, अपने नंबर्स को बेटा इंक्रीज कर रहा होता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड कंटेन 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करेगा फर्स्ट डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, और फिर 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाएंगे जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलोगे, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, जिनमें 23 क्रोमोसोम होगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा मियोटिक डिवीजन में, फिर 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करेगा। What would be the number of chromosome in spermatids? स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, लिख लो n। कितना होगा, n। ठीक है, फिर स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड
बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स के हेड क्या होते हैं, सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो रिलीज होते हैं। तो जो रिलीज का प्रोसेस है उसको हम स्पर्मिएशन बोलेंगे। मतलब स्पर्म्स जो है, स्पर्मेटोजोआ है बेटा, वो रिलीज होते हैं रेडी टेस्टिस में, ठीक है, आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर। तो क्या बोलेंगे उसको, स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पर्मिएशन उस प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज। अब इधर देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी में, इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका कंट्रोल क्या कौन करता है, जीएनआरएच। जीएनआरएच बच्चों इसका कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि जीएनआरएच का लेवल प्यूबर्टी में इंक्रीज हो जाता है। दिस इफ यू कैन रिकॉल इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जीएनआरएच क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ग्लैंड। दिस इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच देन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा एंड फिर वो स्टिमुलेट करेगा। देखो कैसे, यहाँ देखते हैं बच्चों, जीएनआरएच, ठीक है, जीएनआरएच का लेवल इंक्रीज करता है, फिर वो किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है बेटा, एलएच और एफएसएच। क्या सीक्रेट करेगी, एलएच एंड एफएसएच। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, एलएच और एफएसएच सीक्रेट करेगी, ठीक है। क्या सीक्रेट करेगी, एलएच और एफएसएच। तो एलएच तो बेटा लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, एलएच किस पे एक्ट करेगा, एलएच और एफएसएच सीक्रेट करेगी। एलएच जो है लेडिक सेल्स पे एक्ट करके और स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन की सिंथेसिस को, वेरेज जो एफएसएच है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, और स्टिमुलेट कर रही होगी। सो स्टिमुलेट व्हाट, स्टिमुलेट सम फैक्टर्स विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल क्या करता है बच्चों, बेसिकली सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल्स को, स्पर्म्स को, और कुछ सिक्रीट करता है कुछ फैक्टर्स जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस यू अंडरस्टूड ना, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजोआ से जो स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है उसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। एंड स्पर्मिएशन क्या है, जो रेटिटेस्टिस में रिलीज हो रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, रिलीज ऑफ स्पर्म, दैट इज स्पर्मिएशन। ओके बच्चों, अब हम ये पढ़ते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है स्पर्म्स का, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या है स्पर्म्स का। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, स्पर्म बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सीमन में स्पर्म को ढूंढोगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, नो, sperms are the microscopic structure but it has several parts. It has 4 important region, that is head, neck, middle piece and tail. What do head do बेटा, head क्या contain करता है, head contain कर रहा होता है acrosome। हेड क्या कंटेन कर रहा होता है, एक्रोजोम, विच कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन्स। ओवम हैव सेवरल मेम्ब्रेन। ओवम की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, तो उन्हीं को जो है स्पर्म्स क्या कर रहे होते हैं बेटा, पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। एक्रोजोम में एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेड रीजन ही जाकर उससे टकराता है, फिर पेनिट्रेशन करता है एक्रोजोम में, और डीकैपेसिटेशन भी यहाँ पे होती है, ठीक है। कैपेसिटेशन उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, और फर्स्ट वीडियो में आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। फिर ठीक है, मिडिल पीस में क्या है, फिर इसमें मिडिल पीस में क्या हो रहा होता है बच्चों, मिडिल पीस आपका कंटेन नेक, पहले नेक पढ़ लेते हैं। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेलप द होल बॉडी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे ही बॉडी में, स्पर्म्स की पूरी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। स्पर्म हेड में क्या है, इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय एक्रोजोम। एक्रोजोम में क्या है, एंजाइम्स हो रही होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस पार्ट, मैंने बता दिया, ठीक है। अब मिडिल पीस देखते हैं। मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग, ठीक है, एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। फिर मिडिल पीस possess numerous mitochondria which produce energy for movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। फिर ठीक है, नेक्स्ट इज
टेल, टेल क्या है? टेल लॉन्गेस्ट पार्ट है, विप्लैश मूवमेंट शो करेगा, मोटिलिटी में हेल्प करेगा। टेल क्या करेगी? स्पर्म की मोटिलिटी को फैसिलिटेट करेगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्पर्म्स के जो है हेड रीजन है, नेक रीजन है, मिडिल पीस है, टेल है। हेड में एक्रोसोम एंजाइम है जो पेनिट्रेशन में ओवम की लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। देन न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटीरियल, क्रोमोसोमल मटीरियल होता है। क्रोमोसोमल मटीरियल क्या कर रहा होता है बच्चों? फादर का डीएनए कैरी कर रहा होता है। ठीक है, फिर नेक रीजन है, then middle piece है, middle piece have nothing but mitochondria which is energy source for swimming, for motility, for movement. Okay, then the tail which is longest part that shows whiplash movement during the movement. Okay, तो इतना क्लियर हो गया। फिर ठीक है, ह्यूमन मेल जो है इजैकुलेट कर रहा होता है 200 से बच्चों, 200 से ह्यूमन मेल कितना इजैकुलेट करता है? 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। अगर फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इसमें से 60% तो जो है उनका नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% के पास जो है मोटिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोटिलिटी। ठीक है, अगर 15 मिलियन स्पर्म्स अगर आप एक सीक्रीट हो रहा है, मतलब 15 मिलियन स्पर्म्स जो हैं सीमेन में रिलीज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मोटिलिटी जो है क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, ठीक ठाक है। अगर 15 मिलियन से बेटा कम है, ठीक है, 15 मिलियन से क्या है बच्चों? कम है, तो आपकी ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है विच इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन विच कैन ऑकर ड्यू टू स्मोकिंग। ओके, ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन होती है। देन व्हाट इज नेक्रोस्पर्मिया? बेटा सीमेन में अगर किल्ड स्पर्म प्रेजेंट होता है दैट इज नेक्रोस्पर्मिया। वेर एवर देर इज नेक्रोसिस, मतलब नेक्रो वर्ड, नेक्रो मीन्स कील्ड। ओके, तो नेक्रोस्पर्मिया मतलब कील्ड स्पर्म्स इन अ सीमन। ओके, देन एजूस्पर्मिया होता है, एक कंडीशन है, देर इज एस्थेनोजूस्पर्मिया विच इज नॉन मोटाइल, प्रेजेंस ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्म्स। एस्पर्मिया इज अ कंडीशन where there is absence of sperm in semen. So I think मैंने कंडीशंस आपकी गिना दी हैं। हमने बेटा ये पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या है? स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड। स्पर्म रिलीज जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, रेडी टेस्टिस में रिलीज होते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। रिवाइज इट। देन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होंगे? एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होते हैं बच्चों? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट आर योर एसेसरी डक्ट्स? दैट इज वास डिफेंस, उससे पहले रेटिटेस्टिस, उससे पहले एपिडिडाइमिस। क्या होती है उससे पहले? एपिडिडाइमिस। ये सब आपके क्या है? रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफेंस, वासा फ्रेंशिया, दीज आर योर एसेसरी डक्ट्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, विच ऑल्सो हेल्प इन मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में कहाँ पर होता है मैच्योरेशन? साइट ऑफ मैच्योरेशन इज एपिडिडाइमिस। स्पर्म्स तो बन गए बेटा, नो डाउट। स्पर्म्स आपने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में बना लिए। फिर आपने स्पर्म्स के स्ट्रक्चर पढ़ लिए कि क्या क्या है। हेड है भाई, नेक है, मिडिल पीस है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में है, टेल है। यू ऑलरेडी स्टडीड दिस, बट व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्ट? अब ट्रांसपोर्ट भी तो होना जरूरी है ना मेरे बच्चों, तो ट्रांसपोर्ट के लिए एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कहाँ पर किसका क्या काम होता है। ठीक है, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा में क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स जो है आपकी, वो सिक्रीशन जो है सिक्रीट करती हैं, जो सीमेन का फॉर्म करता है। ठीक है, अब इधर रीडिंग करो, द सेमिनल प्लाज्मा, रीड करो, रीड इट आउट, रीड इट आउट। रीड इट आउट। क्या बच्चों? sperms released from seminiferous tubules are transported by accessory glands, accessory ducts, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate are essential for maturation, motility of sperms. The seminal plasma along with the sperm constitute semen. क्या constitute करेगा बच्चों? सीमेन। फंक्शन क्या है मेल एसेसरी डक्ट्स का, ग्लैंड्स का? मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन, जो जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन पर एक्ट कौन कर रहा होता है? एलएच, लेडिक सेल। लेडिक सेल एंड्रोजन पर एक्ट करता है। लेडिक सेल एक्ट्स ऑन द LH act on the Leydig cell. Leydig cell in return secrete the androgens. Leydig cell in return क्या करते हैं? एंड्रोजन्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर
टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, टेस्टिकुलर हार्मोन को मेंटेन कर रहा होता है, एंड्रोजन। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट oogenesis। अब हम क्या पढ़ रहे होंगे बच्चों, oogenesis पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, oogenesis। आप लिख लिया करो क्योंकि मेरे में तो स्पेस है नहीं और तो मैं तो लिख नहीं पाती हूँ, बट यू कैन राइट, ओके। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट oogenesis। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, oogenesis के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी स्टडिंग, वी आर स्टडिंग oogenesis। oogenesis क्या है बेटा, द प्रोसेस, oogenesis इज व्हाट, oogenesis is nothing but it is a process of formation of mature female gamete is called oogenesis. Similar, in a similar way that we have studied spermatogenesis, the formation of sperms, now the formation of mature female gamete, that is ova, that is haploid, from oogonia, that is a diploid structure, through several meiotic division is oogenesis। oogenesis कहाँ पर होती है, थोड़ा सा बेटा अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस की कंपैरिजन, थोड़ा सा oogenesis अलग है। अलग कैसे है मेरे बच्चों, अलग इस तरीके से कुछ है बेटा कि oogenesis आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। oogenesis कहाँ शुरू हो जाता है बच्चों, इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल्स oogonia आर फॉर्म्ड बाय ईच फीटल ओवरी। हर एक फीटल ओवरी में, ओवरीज कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो हर एक ओवरीज में मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म होती है। कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बेटा। फीमेल्स वेरी हार्ड वर्किंग होती हैं बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी चैन नहीं है, इनको शांति नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जो है मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म कर लेती हैं। इसीलिए तो बेटा पढ़ने में सबसे आगे होती हैं, इसीलिए बेटा फीमेल्स पढ़ने में सबसे आगे होती हैं, तभी तो आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और क्या, बाद में बर्थ के बाद बेटा कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होता, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई ऐसा नहीं कि oogonia या ये सब चीज फॉर्म होंगी, नो, दिस इज नॉट हैपन, ठीक है, दिस डजंट हैपन। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1। फिर बेटा ये सेल्स अपना डिवीजन स्टार्ट करेंगे, oogonia क्या करेगी, डिवीजन स्टार्ट करेगी, और प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगी, टेम्परेली अरेस्ट होती है। टेम्परेली अरेस्ट का मतलब कि जैसे ही प्यूबर्टी आएगी वैसे ही ये अपना डिवीजन क्या कहते हैं, कंटिन्यू कर देंगी। एंड फिर इसको जो टेम्परेरी अरेस्ट हुई है इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte का नंबर क्या चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ। प्राइमरी oocyte भी क्या होंगी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। अभी यहाँ तक जो है 2n की कंडीशन मेंटेन्ड है। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। तो हर एक प्राइमरी oocyte जो है बेटा ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से सराउंडेड होती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डिजेनरेट फ्रॉम द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो बर्थ और प्यूबर्टी से ज्यादातर मतलब जो है लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं बेटा, एट्रीशिया हो जाती है। दैट इज व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रीशिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रीशिया बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो प्यूबर्टी में सिर्फ 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल जो है रिमेन रहती हैं। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय, अब फिर धीरे धीरे बेटा जो है प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या थी, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थी। फिर धीरे धीरे बेटा सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स में एक थीका लेयर भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, ग्रेनुलोसा सेल्स तो रहेंगी, साथ साथ थीकल सेल्स भी आ जाएंगी, थीकल लेयर भी आ जाएंगी सेकेंडरी फॉलिकल्स में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर धीरे धीरे किस में ट्रांसफॉर्म होगा, टेरिशरी फॉलिकल में, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेरिशरी, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं बच्चों, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फील्ड कैविटी। ऑल्दो एंट्रम तो बेटा सेकेंडरी फॉलिकल्स में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, बट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, टेरिशरी फॉलिकल का। टेरिशरी फॉलिकल में क्या है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, एंट्रम। एंट्रम क्या है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका ग्राफियन फॉलिकल, और यू कैन से टेरिशरी फॉलिकल। थीकल लेयर्स भी यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो जाती है बेटा। थीकल लेयर्स कैसे, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। आउटर लेयर को थीका एक्सटर्ना बोलेंगे एंड इंटरनल लेयर को हम थीका
इन टर्न ना बोलेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, भाई यहाँ पे जो है एनसीईआरटी कह रही है कि थोड़ा अटेंशन दीजिए उसको, कि दैट इज एट दिस स्टेज दैट प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज। बेटा टर्शरी फॉलिकल के स्टेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना वो ग्रो करती हैं साइज में, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो इन साइज, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है ना बच्चों, जो प्राइमरी oocyte है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वो क्या है, वो साइज में ग्रो करता है और अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। यस मेरे बच्चों, अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। और ये डिवीजन क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसमें लार्ज हैप्लॉइड, यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हैप्लॉइड, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाता है और पहली टाइनी छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब यहाँ पर मियोटिक डिवीजन आपका कंप्लीट हो गया और हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte या टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। एक बार समरी देखो, oogenesis क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oogonia, ओवम, ओवम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia इज oogenesis। oogenesis क्या है, आपका ओवम फॉर्म हो रहा है oogonia से, इसको हम oogenesis बोलेंगे। oogenesis कब शुरू होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी में शुरू होगा, oogenesis कब शुरू होगा बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म होते हैं हर एक फूटल ओवरी में, लेकिन जो है बर्थ हो जाती है तो बर्थ के बाद कोई oogonia फॉर्म और ऐड नहीं होता। फिर ये सेल अपना डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं और प्रोफेज 1 में जाकर अरेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर प्रोफेज 1 कब कंटिन्यू होता है, प्यूबर्टी पर प्रोफेज 1 कंटिन्यू होता है, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, बन जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी फॉलिकल्स में बेटा ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स में थीका लेयर्स भी डेवलप हो जाएंगी और ग्रैनुलोसा सेल्स मोर प्रोनाउंस्ड हो जाएगी, मोर प्रोमिनेंट हो जाएगी। फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स जो है टर्शरी फॉलिकल में बदलेगा। टर्शरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक बेटा ये है कि उसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, जिनको हम एंट्रम भी बोलते हैं, एंड थीकल लेयर्स भी जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, किसमें, इनर थीका और आउटर थीका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना टेंशन ड्रॉ कीजिए कि प्राइमरी oocyte टेरिशरी फॉलिकल में साइज में ग्रो करती हैं, अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर रही होती हैं और सेकेंडरी oocyte बना रही होती हैं, जिनमें अनइक्वल जो है अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte फॉर्म होती है और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है। आई होप दिस इज क्लियर। So secondary oocyte remains bulk of nutrient rich of primary oocyte. Can you think of any advantage for this? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? No बेटा, जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो बॉर्न होती हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं, ठीक है, वो डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, दे just get degenerated. At present we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into mature follicle और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल या मच्योर फॉलिकल में। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी oocytes में एक नई मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। सराउंडिंग इट द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। फिर ग्राफियन फॉलिकल्स जो है रप्चर करेगा और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा, या हम उसको ओवम भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द ओवरी बाय प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। और इस प्रोसेस को ही बच्चों हम क्या बोल रहे होते हैं, ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट ओव्यूलेशन दैट अकर्स एट द 14th डे। कब होता है बच्चों, 14th डे पर होता है। कब होता है, ओव्यूलेशन एट 14th डे। फोर्टीन्थ डे पे होता है, 14th। भाई क्यों भाई बंद हो जाते हो, ओके 14th डे पे होता है। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कमेंट में लिख के बताओ क्या आइडेंटिफाई किया। बार बार चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया है बच्चों कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक मेजर डिफरेंस तो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में शुरू होगी, oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी नहीं बनती है, oogenesis में पोलर बॉडी बनती है। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके, दिस इज द डिफरेंस। इसमें कोई अरेस्ट फेरेस्ट का स्टेज तो होता नहीं बेटा, अरेस्टेड स्टेज, नो अरेस्टेड स्टेज, इट हैज अरेस्टेड स्टेज, इट गॉट अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 एंड फिर आप देखोगे मेटाफेज, मेटाफेज में भी ये जो है अरेस्टेड हो जाती हैं, मेटाफेज 2 में,
यहाँ देखिए क्या हुआ, ऊगोनिया थी, ऊगोनिया अंडरगो सेवरल माइटोसिस डिवीजन। ऊगोनिया ने क्या किया, बहुत ज़्यादा माइटोसिस डिवीजन किया एंड देन प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ। प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है जो प्रायर टू ओवल्यूशन होता है, ओवल्यूशन के पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फिर क्या बना, सेकेंडरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करा और मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया एंड ओवम फॉर्म कर गया। ओवम के साथ साथ यहाँ सेकेंडरी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है एंड इसके पहले जो प्राइमरी oocyte है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। तो ये सब चीज़ें तो फीटल स्टेज में शुरू हो जाती हैं, फिर चाइल्डहुड बर्थ होता है एंड देन प्यूबर्टी में ये सब कुछ शुरू होता है। सो आई होप दैट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर क्वाइट क्लियर। सब क्लियर हो गया होगा। कोई बेटा क्लियर ना हुआ तो बताओ। अब फिगर एक बार देख लो, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, टर्शरी फॉलिकल्स या एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल्स। ओवम रप्चर हो गया 14th डे पर। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है एंडोमेट्रियम ग्रोथ की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो, ठीक। कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट होता है तो कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर कर रहे होंगे और उसके साथ साथ आपका पार्चुरेशन एंड दैट वीडियो वुड विद द लास्ट वीडियो फ्रॉम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आई होप दैट दिस oogenesis and spermatogenesis, that is the part of gametogenesis, is being clear to you all. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन प्लीज़ कमेंट दैट कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है।